हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स पे, जहां पर आपको रेगुलरली एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में, जो है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो जॉब ओपनिंग में आप यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्निकल एडवर्टाइजमेंट की जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है वो ओपन हो जाएगी, और डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो 34 पेजेस का है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2025, और 28 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 27 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, जो कि 9 मार्च तक पहुंच जानी चाहिए। और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो मई और जून में जो है अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। उसके बाद OMR होगा जुलाई अगस्त में टेंटेटिवली। आपका जो है OMR बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो जाएगा, और सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये CSIR क्या है? CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, दिल्ली के अंदर है ये। और इसमें आपको टेक्निकल असिस्टेंट के अलग अलग ब्रांच की वैकेंसी आई है। तो टोटल 18 पोस्ट हैं, जिनमें से 7 जनरल की हैं, 2 EWS की है, 6 OBC की है, एक SC की, और 2 ST की पोस्ट है। अब यहाँ पे जो है TA 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा होगा। ये अलग अलग रिजर्वेशन वाइज पोस्ट हैं। सभी का पे लेवल 6 रहने वाला है। और जो बेसिक है अप्रोक्स आपकी, मतलब जो बेसिक पे है वो 35,400 रहेगी, और अप्रोक्स टोटल सैलरी जो बनेगी वो 72,240 बनेगी। अपर एज जो है 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले TA 1 यानी कि मैकेनिकल की 5 पोस्ट हैं। आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल विद 60% एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस हो, और 3 साल का आपका डिप्लोमा हो। कई लोग क्या है लेटरल एंट्री में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनका ITI के बाद जो डिप्लोमा करते हैं वो 2 साल का होता है, तो वो भी इसमें चलेगा। वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लेकिन होना चाहिए। इसमें 5 वैकेंसी हैं, 2 जनरल की है, 3 OBC, 2 OBC की, और एक EWS की है। नेक्स्ट है TA 2, 6 वैकेंसी है। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इसमें आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। TA 4 कंप्यूटर साइंस या IT में एक वैकेंसी है OBC के लिए। तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस से IT से, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर BSc हो आपके पास और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है TA 5 फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स। यहाँ पर भी 3 वैकेंसी है। यहाँ पे BSc होनी चाहिए आपकी फिजिक्स से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है TA केमिस्ट्री। यहाँ पर BSc केमिस्ट्री हो आपके पास, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये वैकेंसी थी जो एक्सपीरियंस बेस पे मैंने आपको बताया टेक्निकल असिस्टेंट की। ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है, क्योंकि अपर एज सिर्फ 28 साल मांगी गई है। 28 ईयर्स अगर आपकी अपर एज जो है एज इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी कंडीशंस आपको पढ़ लेनी है। और इसमें स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका OMR टेस्ट होगा, यानी कि जो है आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। अपर एज जो है या आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा, जो भी क्लोजिंग डेट को माना जाएगा। 27 फरवरी इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आपको 27 फरवरी से पहले इसको अप्लाई करना है। जो लोग भी इसमें सिलेक्ट होंगे वो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए रहेंगे। वो जनरली होता है जब आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो, तो आपको कुछ टाइम के लिए 1 साल 2 साल प्रोबेशन पे रखा जाता है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन है। जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगी। जनरल के लिए अपर एज जो है इसमें वो 28 साल है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमेटी
वो ट्रेड टेस्ट के लिए इनवाइट किए जाएंगे, यानी कि जो पहली स्टेज होगी आपकी वो ट्रेड टेस्ट होगी, जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में। उसके बाद क्या होगा, जो लोग ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा। उसमें आपके तीन पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। जो सेकंड और थर्ड पेपर होगा वो तभी आपका चेक किया जाएगा जब आप पेपर वन में जो मिनिमम मार्क्स बताएंगे वो, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उससे ऊपर आप लेके आएंगे। पहले वाला पेपर ओनली क्वालिफाइंग है, और जो आपका स्किल टेस्ट है या ट्रेड टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पेपर टू और पेपर थ्री के बेस पे बनेगी। तो जो OMR बेस है उसमें आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे के होंगे। अब ये जो 200 क्वेश्चन है ये तीनों पेपर इसी के अंदर है, जिसमें पेपर वन है 1 घंटे का टाइम है, जिसमें उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट है के 50 जो है क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी के अंदर जो पेपर टू है अगले 30 मिनट में, उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। और जो है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी आपकी 1/3 इसमें नेगेटिव रहेगी। और जो तीसरा पेपर है वो आपका 90 मिनट का है। टोटल आपका टाइम देख पा रहे हैं, 3 घंटे हो गया है। ठीक है, 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे। पहले घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं मेंटल एबिलिटी के यानी रीजनिंग के। नेक्स्ट आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपके कंसर्न सब्जेक्ट के 100 टेस्ट आएंगे, जो आपको बचे हुए 90 मिनट में करने हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 300 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। और 1 नेगेटिव मार्क कटेगा एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसका जो है पहला पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो पेपर टू और पेपर थ्री के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो भी कट ऑफ में पर्सन्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर किसी कारण से टाई होता है तो जिसके कंसर्न सब्जेक्ट में जो है ज़्यादा नंबर है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हुए तो। उसके बाद भी अगर सेम होते हैं तो जिसके कम कम नेगेटिव होंगे फिर उसको हाईयर प्रेफरेंस पे रखा जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है, आप यहाँ पे जाके जो लिंक दिया है इस पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको प्रिंट आउट निकलेगा वो आपको सबमिट कर देना है, भेजना है। कहाँ पे? स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से 9 मार्च 2026 से पहले, जो ये एड्रेस दिया हुआ है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेक्शन, CSIR, न्यू दिल्ली पे। और आपको अपने एप्लीकेशन जो एनवलप होगा उस पर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल जो भी हो, और उसका पोस्ट कोड आपको आगे लिख देना है। और ये लिख देना है एडवर्टाइजमेंट नंबर NPL रिक्रूटमेंट 5/2025। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने हैं और भेजने हैं। इसके बाद अगर आप वर्किंग है गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस में, स्टैट्यूटरी में, या PSU में, या CSI में, CSIR में, तो आपको NOC अपने एम्प्लॉयर से लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो पहली कंडीशन यही है, आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये कुछ पर्टिकुलर्स आप पढ़ लेना, कौन से फॉर्म्स आपको लगाने हैं। ये जो भी आप, अगर कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट किस तरह से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर रेगुलरली एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लास्ट डेट से पहले आप ये जान सको कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर निकली है और किस तरह से अप्लाई करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।